अगर आप भी एमजी नरेगा का काम कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर है, जो कि एसीडी किश्तवाड़ की जानिब से एक सर्कुलर जो है वो जारी किया गया है, जिसमें तमाम जॉब कार्ड होल्डर्स के लिए एक खबर है जो कि इंतहाई ज़रूरी है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो में एक कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। और इसमें कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आज जो है आप लोगों के सामने बताने वाला हूँ। क्या कुछ वो ऑर्डर एसीडी किश्तवाड़ ने निकाला है, सबसे पहले हम ऑर्डर पढ़ते हैं और ऑर्डर को आप लोगों तक समझाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो है आपकी राय भी हम बताएंगे और कुछ फैक्ट्स के ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बताएं कि जो एमजी नरेगा में जो बर्फ़बारी या तेज़ बारिश के दिन जो है कोई अटेंडेंस नहीं लगेगी। देखिए क्या कुछ इस सर्कुलर में लिखा हुआ है, तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप जो है क्लियर बताएंगे कि एसीडी किश्तवाड़ ने जो है एक एमजी नरेगा जो वर्कर्स हैं उनके लिए एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि ख़राब मौसम के दौरान अटेंडेंस के मसले को लेकर इम्पॉर्टेंट हिदायत दी गई हैं। यानी कि अगर बर्फ़बारी हो या तेज़ बारिश हो तो कोई भी हाज़िरी नहीं लगेगी। अगर ऐसे दिनों में हाज़िरी लगाई जाएगी तो उसे अनफीजेबल माना जाएगा। और फेक अटेंडेंस पर ज़ीरो टॉलरेंस, किसी भी किस्म की फेक, प्रॉक्सी या मिसलीडिंग अटेंडेंस रिकॉर्ड करना सख्त मना है। अगर आप जैसे कुछ जितने भी जो अटेंडेंस लगाने वाले जो मेट्स हैं, अगर वो अटेंडेंस लगाते भी हैं तब भी जाकर जो है उसे जो है अप्रूव नहीं किया जाएगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसमें यह भी लिखा हुआ है कि अगर आप 100 के 100 दिन जो है आप जो है हाज़िरी लगाते हैं, आप जो है प्रेजेंट लगाते हैं, लेकिन अगर आपके काम की प्रोग्रेस उतनी नहीं है तो आपको पूरे दिन नहीं मिलेंगे और आपको पूरा रेट जो है वो नहीं मिलेगा। दिन तो मिलेंगे लेकिन उसका रेट जो है वो कम मिलेगा। मान लीजिए 272 रुपये इस वक्त पर डे जो है आपका दिन है, आप 100 दिन लगाते हैं तो 27,200 रुपये के आसपास जो है बनता है। लेकिन अगर आप उसी में आपके काम की प्रोग्रेस जो है वो कम होगी तो आपको अगर उसी में रेट कम किया जाएगा और 100 रुपया रखा जाएगा तो आपको जो है 12,000 के आसपास ही जो है मसला ख़त्म हो जाएगा। और जो है इसमें यह बताया गया है कि अटेंडेंस सिर्फ उन्हीं वर्कर्स की लगेगी जो असल में साइट पर मौजूद हों। उसके बाद जो है मेट्स को कहा गया है कि वो NMMS ऐप का इस्तेमाल और मौसम की इंफॉर्मेशन को वर्कर्स तक पहुंचाइए। उसके बाद जो है सबसे इम्पॉर्टेंट, काम की क्वालिटी और प्रोग्रेस का ग्राउंड लेवल पर प्रॉपर असेसमेंट होगा। पेमेंट सिर्फ उतने ही दिनों की होगी जितना काम हकीकत में हुआ हो। सर्कुलर की किसी भी हिदायत की खिलाफ वर्जी पर एडमिनिस्ट्रेटिव या डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है। वीडियोज़ को इम्प्लीमेंटेशन का फ़र्ज़, जितने भी वीडियोज़ हैं उनको कहा गया है कि आप जो है ये फील्ड स्टाफ तक पहुंचाएं और 100% इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर करें। ये कुछ जो है पूरा ऑर्डर था, जो कि सर्कुलर था, जो कि एसीडी किश्तवाड़ ने तमाम वीडियोज़ के लिए जारी किया गया है। इसमें साफ जो है एक चीज़ बताई गई है कि जब बर्फ़बारी हो या बारिश हो तो अटेंडेंस नहीं लगेगी। लेकिन इसमें एक फैक्ट निकल कर सामने आता है, वो ये है कि अब अगर अटेंडेंस जो है बारिश के कारण नहीं लगेगी तो इसके पीछे भी जो है ब्लॉक ऑफिस ही जिम्मेदार है। क्योंकि आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें फ़ोन कॉल्स करते हैं कि उनकी अभी तक जो है डिमांड्स नहीं लगी हैं। अगर आज उनकी डिमांड्स लगती हैं, आज जो कि दिसंबर अब चलने वाला है, दिसंबर में डिमांड्स लगती हैं तो दिसंबर के बाद यहाँ पर मौसम जो है ख़राब होता रहता है। उसके बाद जो है उनकी हाज़िरी जो है वो कैसे लगेगी, तो ये भी तो है मज़दूरों का ही नुकसान है। उसके बाद जिन लोगों की डिमांड्स लगी भी है, बहुत सारे लोगों की ये शिकायतें हैं कि उनको मटेरियल जो है वो अभी तक साइट पर पहुंचाया नहीं गया, या तो उनको इन्फोर्स किया जा रहा है कि आप जो है मटेरियल खुद उठवा लीजिए, यानी रोड से अपने घर तक। तो ये भी मत कीजिएगा, मेहरबानी करके ऐसा भी मत कीजिएगा। काफ़ी कुछ शिकायतें जो है आ रही है और ये भी एक फैक्ट है। और अगर मटेरियल ही प्रोवाइड नहीं किया जाएगा तो जॉब कार्ड होल्डर इसमें क्या कर सकता है, जॉब कार्ड होल्डर काम को कैसे कर सकता है। तो ये भी ज़रूरी है कि आपको जो है प्रोग्रेस तभी निकलेगी जब मटेरियल भी फ्राहम किया जाएगा, ठेकेदार भी जो है एक्टिव रहेगा, ब्लॉक ऑफिस वाले भी जो है एक्टिव रहेंगे, सेक्रेटरीज भी एक्टिव रहेंगे, बीडीओ साहब भी एक्टिव रहेंगे, तभी जाकर जो है काम होगा। लेकिन अब सर्कुलर अचानक निकलता है कि लोगों को जो है बर्फ़बारी में अब जो है एमजी नरेगा उनको जो है अटेंडेंस नहीं लगेगी। लेकिन ये भी तो सोचना चाहिए था कि अटेंडेंस तो हम नहीं लगाएंगे, ठीक है जी, बारिश है या बर्फ़बारी होगी तो अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। लेकिन ये भी तो सोचना था कि डिमांड्स
इतनी देर क्यों हो गई, डिमांड्स में इतना देर क्यों लगाया गया, और अगर डिमांड्स लगी हैं तो मटेरियल क्यों नहीं पहुंच रहा है साइट पे, इतना क्या आफत है कि मटेरियल जो है पहुंचाया नहीं जा रहा है। तो मैं गुजारिश यही करूंगा कि लोगों के बेनिफिट के लिए आप जो है ये भी सोचिएगा। एक तरफ से सर्कुलर बहुत अच्छा है, हम मानते हैं, जितनी भी इसमें बातें हैं वो सब हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे भी वो काम होना चाहिए था। यानी ग्राउंड लेवल पे जब मटेरियल होगा जॉब कार्ड होल्डर्स के पास, जब ग्राउंड लेवल पे जॉब कार्ड होल्डर्स के पास जो है डिमांड लगी होगी, तो ज़रूर उनका काम जो है वो करेंगे, और जो है क्वालिटी जो है वो खुद दिखाएंगे। क्वालिटी नहीं होगी तो उसमें जो है हम गुजारिश करेंगे वीडियो साहब से कि हर काम को जो है वो चेक करें, और जिस काम में क्वालिटी ख़राब हो उन्हें जो है रेट कम से कम दिया जाए, या उनके दिन जो है कम से कम दिए जाएं। क्योंकि हम चाहते हैं काम ग्राउंड लेवल पे हो। हम ये नहीं कहते हैं कि जॉब कार्ड होल्डर्स को जो मर्जी है वो करे, जो उसको जितना मटेरियल मिलता है वो यकीनन सड़क पे ही लगाता है। और पहले के दौर में और आज के दौर में फ़र्क है। आज के दौर के लोग चाहते हैं कि हमारी सड़कें बने, लेकिन उनके लिए उतना जो है मटेरियल भी फ्राहम किया जाना चाहिए जितना कि उस पर दिया गया होता है रूल के हिसाब से। तो गुजारिश यही रहेगी कि मटेरियल भी जो है लोगों को प्रोवाइड किया जाए, और लोगों की डिमांड्स जिनकी बकाया है उनकी डिमांड्स लगाई जाएं, और ताकि लोगों के दिन जो है वो 100 दिन पूरे चढ़े। अब तो 150 दिन आ रहे हैं, अब तो 50 दिन और एक्स्ट्रा हैं, लेकिन जब उनके पास 100 दिन का ही काम जो है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है तो वो एक्स्ट्रा 50 दिन के लिए कौन उनको क्या करेगा। तो मेहरबानी करके इस पर नज़र कीजिएगा और लोगों तक मटेरियल ज़रूर पहुँचाएगा। फ़िलहाल आप लोगों का क्या कुछ कहना है इस सर्कुलर पर, जिसमें साफ बताया गया है कि बर्फ़बारी और बारिश में कोई भी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। उसके बाद अगर जैसे कि बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है और होता आया है, हर पूरे बौंजवा में, हर जगह, बौंजवा नहीं हम पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें, कि किसी की जगह पे कोई दूसरा अटेंडेंस लगाता है, या कोई जो है घर पे मौजूद नहीं है तो उसकी जगह पे कोई दूसरा काम करता है। ये भी एक फैक्ट है, काम करता है, उसकी जगह पे काम भी करता है। ये नहीं है कि काम भी करते हैं, वो 100% जो है क्वालिटी भी देते हैं और प्रोग्रेस भी देते हैं, लेकिन फिर भी इस ऑर्डर में लिखा है कि सिर्फ उन्हीं की अटेंडेंस लगेगी जो साइट पर हों। इसका मतलब ये है कि अगर किसी की जगह पे कोई दूसरा जो है अटेंडेंस लगाने आता है तो उसकी अटेंडेंस भी मार्क नहीं की जाएगी। तो इस चीज़ को भी जो है देखा जाना चाहिए, और साथ ही काम की क्वालिटी को भी देखा जाना चाहिए। और लोगों को मटेरियल प्रोवाइड करो तो लोग काम करेंगे, लोग क्वालिटी देंगे और प्रोग्रेस देंगे। तो फिलहाल आप लोगों का क्या कुछ कहना है इस सर्कुलर पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया, वस्सलाम।